जैसे ना, आई गिव यू माय डैड्स एग्जांपल. वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, एंड ही वांटेड टू बिकम एन इंग्लिश प्रोफेसर. एमए इन इंग्लिश लिटरेचर, बीए इन इंग्लिश लिटरेचर वगैरह वगैरह की है. एंड ही बिकेम एन एक्शन डायरेक्टर इन फिल्म्स इन मुंबई. लॉन्ग जर्नी, ब्ला ब्ला ब्ला. बट आई ऑलवेज यूज्ड टू आस्क हिम कि यार वो कहाँ गई, वो कुछ हेल्प किया था या नहीं. एंड इन कॉलेज ओनली आई हैड डिसाइडेड, इन माय सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एक्चुअली, कि मुझे एक्टिंग करनी है, एक्टिंग है लाइफ लॉन्ग. आई एम नॉट गोना परस्यू पोस्ट ग्रेड, बिकॉज एट दैट टाइम ऑल माय फ्रेंड्स वर लाइक यार इसके बाद एमएस करनी है. जीआरई का एग्जाम की प्रेप चल रही थी, विच इज द रिक्वायरमेंट इफ यू वांट टू गिव दैट एग्जाम एंड डू पोस्ट ग्रेड आउटसाइड इंडिया. और जब आपके सारे फ्रेंड्स वो कर रहे होते हैं ना, इट टेक्स अ लॉट मेंटली टू नॉट डू इट. A lot, really a lot. Because तो तब I used to ask him कि यार आगे जाके ये तो नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलत डिसीजन हो गया, क्या हो गया. So he used to tell me कि यार जो भी करेगा तू ग्रेजुएशन के बाद ही करेगा. ग्रेजुएशन, बट यू हैव टू डू इट पूरी मेहनत से, बिकॉज ये फॉर्मूला शायद काम ना है, बट जिस मेहनत से तू कर रहा है ना, वो मेहनत काम आएगी. वो आदत जो तब लगती है ना उस उम्र में कि यार यू हैव टू गिव इन योर बेस्ट. जो भी है, रगड़ाने की जो आदत लगती है ना, वो रगड़ाना जो है ना, वो काम आता है. क्योंकि वहां अगर आपने कंप्लेसेंसी दिखा दी कि ये करना तो है नहीं, एंड इट्स वेरी सब्जेक्टिव, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये यूनिवर्सल रूल है, बट मुझे वो जेन्युइनली काम आया कि वहां पे दोस 4 years, इवन व्हेन आई न्यू दैट दिस इज नॉट व्हाट आई एम गोना परस्यू, बट एट दैट टाइम बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, camaraderie with your friends, giving everything to those subjects and those exams and whatever that was, cultural festivals, everything that those 4 years had to offer to me, I gave it my all. And that habit of giving it my all is still relevant when I have to, like, because everything I do is a project I take up, a role is a project I take up, and okay, this is my project jahan pe mujhe KT nahi lag sakti, you know, because I won't get another chance isme. So every film, every role is a golden KT. So वो शायद अभी हेल्प हो रही है. ब्रो, जो आपने कहा ना कि केटी नहीं लगनी चाहिए, मुझे याद है जब पहली बार केटी दिखी थी स्क्रीन पे, हम कंप्यूटर पे चेक करते थे हमारे रिजल्ट्स फर्स्ट ईयर में. जब केटी दिखती थी स्क्रीन पे, बहुत पेन होता था यार. हमारे टाइम पे तो लगता था, वो शीट लगते थे. वो सेकंड थर्ड ईयर में हुआ. हाँ, अच्छा. आई डोंट नो, ओके, मे बी देयर वाज अ डिफरेंस, बट डर लगता था जब आप शीट चेक कर रहे थे ना ऑन द वॉल. बहुत डर लगता था केटी लगी है कि नहीं. एंड मुझे याद है, आई यूज्ड टू मोटिवेट माई सेल्फ फॉर स्टडिंग फॉर द एग्जाम विद द फियर आई फेल्ट while checking the previous sem's results. मतलब I don't want to put myself in a position to have that level of fear in my heart, इसलिए I'll do that extra मेहनत right now. And जो आप कह रहे हो ना कि केटी नहीं लगनी चाहिए, ये जो एक honestly I feel कि डर मेरा मोटिवेशन रहा है लाइफ में भी, कि I don't ever want to not be able to bet on my abilities. Correct. No, I feel always that वो जो little fear element होता है, डर होता है ना, that always brings the best out of you if you treat it as a motivational factor. If you're going to be really like indulging in that in a way that कि यार तुम्हें लग रहा है कि यार it breaks your confidence, it has to be a stepping stone. अगर वो stepping stone आप बना दो तो that's actually a very good advantage you have. You know, that insecurity that डर provides you, that I feel is a great stepping stone for you to achieve something which you feel you might not be able to. Okay. Bro, you're very easy to talk to. Engineering, bro. ये क्यों होता है? Because we understand each other's a little bit. I don't know. Maybe it's that. Yeah. और वो clarity होती है thinking में. Yeah. But I also want to genuinely tell you, क्योंकि ये show अभी शायद 4 साल पुराना, और एक show की बहुत बड़ी थी military रही है. I know. I've seen some snippets of this show where you've invited like some really like